हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। आज हम हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं और ये हमारे संविधान में कहाँ पर इनको वर्णन किया गया है, इन सब को आज हम इस वीडियो में इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने बात की, एक शब्द हमने यूज किया और वो है मौलिक अधिकार। हमने यूज किया मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या है? इंग्लिश में इन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, राइट्स कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। हमने बताया संविधान क्या है। संविधान एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि कैसे ये देश चलेगा, कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार गिरेगी, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे पूरी देश की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, कैसे चुनाव होंगे, ये सब कुछ है। कैसे जो यूपीएससी है और अदर विभाग हैं इनकी कैसे नियुक्ति होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सब कैसे बनाए जाएंगे, इनके जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये सब कुछ इसी किताब, इसी संविधान में लिखा हुआ है। आप सोच कर देखिए कि अगर इस किताब को चेंज कर दिया गया, अर्थात बदल दिया गया, तो क्या आपके ये मौलिक अधिकार रहेंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि हमारी रक्षा करती है, भाई जैसे मान लीजिए एक किताब है, अभी इस किताब की रक्षा करने के लिए तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, वरना इस किताब को कोई ना कोई चुरा लेगा। इस किताब की रक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट किसकी रक्षा करता है? हमारे भारतीय संविधान की। अन्यथा यदि सरकारें आती हैं वो कभी भी हमारे संविधान में परिवर्तन कर सकती हैं। हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए संविधान का होना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। अगर यही नहीं होगा तो क्या हम कहीं पर काम करने का हमारे पास अधिकार होगा? जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा हो, वहाँ पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। उस समय की अगर आप स्थिति देखें, 4 प्रकार से हमारी पूरी व्यवस्था, पूरा जो समाज था 4 प्रकार से विभाजित था। कौन था? सबसे पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण था सबसे ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद ब्राह्मण के बाद था क्षत्रिय, उसके बाद था वैश्य, उसके बाद था शूद्र। ये व्यवस्था थी समाज की। लेकिन जब से ये संविधान बनाया गया, संविधान हमारे देश में लागू हुआ, ये किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को मिलती नहीं है।
क्योंकि संविधान हम सबको क्या मानता है, समान। क्या, समान। संविधान की दृष्टि से समान, पूरा देश एक समान है। लेकिन आप सब जानते हैं कि पूरी तरह से संविधान का पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज भी उसी व्यवस्था को कुछ लोग, उस जो व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप उस व्यवस्था को लागू होने देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल ना जा पाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी प्रकार का काम ना कर पाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप सेवक ही रहें, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भागीदारी ना हो? तो अगर ये सब व्यवस्था बनी रहे की फॉर्म, तो आपको इस संविधान की रक्षा जरूर करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार। हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय इनकी जो संख्या थी वो 7 थी। जब देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय इनकी जो संख्या थी वो 7 थी। वर्तमान में संख्या कितनी है? 6। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां हमारे संविधान में संशोधन होता है। कब होता है? 1976 में। 44वां संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक अधिकार था जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते थे। किसको? संपत्ति। उस अधिकार को हमारे संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब कितने अधिकार हैं हमारे पास? तो हमारे पास हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहला की बात करें तो सबसे पहला है समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो इंपोर्टेंट अधिकार है हमारा वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे और सर्वश्रेष्ठ मानव नागरिक कहलाएंगे। कि आपको हक होगा कि हम भी भारतीय हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता अवश्य होनी चाहिए। चौथा जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि आज अगर मैं हिंदू हूँ, कल हम मुस्लिम हो सकते हैं, हम ईसाई बन सकते हैं, हम बौद्ध बन सकते हैं, हम जैन बन सकते हैं, हम फारसी बन सकते हैं, हम इस्लाम को अपना करके मुस्लिम बन सकते हैं। तो हमारे पास ये अधिकार है जो हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। या शिक्षा का अधिकार या शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। किसका? इसके बाद जो हमारा अधिकार बचता है वो बचता है संवैधानिक उपचार। देखो, मैं आप सब लोगों को किसी कंपटीशन के पर्पस से वीडियो नहीं बना रहा हूँ।
ये सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है। किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। हमारे संविधान में हमने कहा मूल रूप से 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में समता का अधिकार देखने को मिलता है और 19 से 22 के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से या 23 से 24 के बीच में देखने को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 26 में देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं 25 से 27 में देखने को मिलता है, 27 तक। संस्कृति का अधिकार हमें 28 और 29 में देखने को मिलता है। और संवैधानिक जो उपचार हैं इनका हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। हमने कहा हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, ठीक है ना, और 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, हमने आपको बताया। तो पहला जो है मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार जो 14 से 18 के बीच में हमारे संविधान में है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार या शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार, इसको आप शैक्षणिक संस्थाएं कर लें। इसके बाद संवैधानिक उपचार। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हम सबको इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वो है सबसे पहला जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। हमारा जो आर्टिकल 14 है ये हमें विधि की समता देता है। विधि की समता से मतलब क्या है? विधि की समता से मतलब क्या है? आर्टिकल 14, जैसे राम ने कोई अपराध किया है और कोई अपराध राजू ने किया है, तो ऐसा नहीं है कि राम के साथ अलग व्यवहार करेगी कोर्ट और राजू के साथ अलग व्यवहार करेगी, नहीं। कानूनी कार्रवाई दोनों पर एक ही होगी। वो अलग बात है, आज के समय ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारा जो संविधान कहता है कि कानूनी दृष्टि से दोनों अपराधी हैं, दोनों को सजा मिलेगी। इसके साथ साथ हमारा संविधान जिस व्यक्ति को कानून अर्थात कानून का ज्ञान नहीं है, तो हमारा संविधान उसे एक वकील करके देता है। हमारा संविधान उस गरीब व्यक्ति को, हमारे संविधान में अधिकार है, किसी के पास अगर वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो हमारा संविधान उसे वकील करके देगा कि भाई उसकी गरीब की तरफ से लड़ो। ये सब कौन कर रहा है? हमारा संविधान ही तो कर रहा है। इसलिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है संविधान, ये आपको समझने की जरूरत है। हम बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15। किसकी? 15 की। आप जानते हैं अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, वर्ग आदि। हमारे संविधान कहता है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किन्नर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो, संविधान ये कहता है कि जो स्टेट हैं, स्टेट मतलब जो राज्य हैं, वो किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर और वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारा संविधान हमें
राइट देता है, हमें अधिकार देता है। संविधान कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं। बात करेंगे अनुच्छेद बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता है कि जो सेवा है अर्थात सेवा का मतलब है जॉब में जो राज्य है ना, स्टेट है ना, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव से मतलब है, जैसे मान लीजिए आप पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि राम के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है और राजू के लिए कितनी 10 किलोमीटर की दौड़ है, ऐसा नहीं कर सकते। सरकारें तो करा सकती हैं, लेकिन संविधान हमारा हमें अधिकार देता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। बात करेंगे अनुच्छेद 17, आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत नहीं होगा। पता है ना कितना ज्यादा अनटचेबिलिटी थी, कितना ज्यादा छुआछूत था। मैंने बताया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वेदों में ऐसा लिखा गया था, मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है, और तमाम ग्रंथ हैं जो कि धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है जो शूद्र है ना वो सिर्फ सेवा करने के लिए बने हैं, ओनली सर्विस के लिए बने हैं। तो आर्टिकल 17 कहता है जब हमारे देश आजाद हो जाता है, आजाद हो जाने के बाद अनुच्छेद 17 में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी किसी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा। मतलब जो क्षत्रिय लोग हैं ना, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो छोटे छोटे लोगों से किसी प्रकार का छुआछूत नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उन पर विधिवत कार्रवाई होगी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करेंगे 18 इम्पोर्टेंट नहीं है। 18 में सिर्फ ये वर्णन है। वर्णन क्या है 18 में? जैसे आपको कोई पुरस्कार मिलता है विदेश में, ठीक है ना, तो वो आप बिना भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बात करेंगे आम आदमी से संबंधित। आम आदमी से संबंधित वो भी है, लेकिन वो हमारे इतना यूजफुल नहीं है। बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 19, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 19। देखो 19 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है। किसका? सवाल पूछने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद हमें प्रेस की स्वतंत्रता इसी में वर्णित है। इसके साथ साथ काम करने का अधिकार भी हमारा आर्टिकल 19 देता है। राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार भी हमारा आर्टिकल 19 देता है। देश में कहीं भी जाने का अधिकार हमारा कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार किसका कौन देता है? किसका अधिकार? तो आर्टिकल 19 देता है। और कोई भी सामाजिक संगठन बनाने का अधिकार, जैसे आप कोई भी सामाजिक संगठन बनाना चाहते हैं, उसका अधिकार भी हमारा आर्टिकल 19 देता है। सवाल पूछने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, काम करने का अधिकार, कहीं पर भी जाने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, धरना देने का अधिकार, सामाजिक संगठन बनाने का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 देता है। जैसे आप देखते हो कि जो आप डीएम से, एसडीएम से, चाहे कोई भी नेता से आप सवाल पूछ सकते हैं, तो हक है हमारा, राइट है, तो हम ऐसा करते हैं और ये राइट हमारे संविधान ने हमें दिया है। हम प्रेस, कोई भी न्यूज़ चैनल चला सकते हैं, अपना न्यूज़ चैनल खोल सकते हैं और उसके माध्यम से लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, तो ये हमारा अधिकार है। मान लीजिए कोई नेता है और आपने उससे कोई प्रेस से है और आपने सवाल पूछा, तो वो आप पर कार्रवाई करेगा? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि उसका हक है, वो पूछ सकता है। काम करने का अधिकार है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। वह काम सिर्फ व्यक्ति की सेल एंड बाई से ना हो, मतलब देह व्यापार ना हो, ठीक है ना, तो आप काम कर सकते हैं, कोई भी काम
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पार्टी बना सकते हैं, जा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। देखते हैं ना आप लोग हर रोज धरना देखने को मिलते हैं। पुलिस चाहे तो उनको मारती भी है और कभी कभार ऐसा होता भी है, क्योंकि कई कुछ अधिकार पुलिस के पास भी है। तो धरना देने का अधिकार हमारे पास है, तभी तो हम जा करके धरना दे देते हैं। इतने बड़े बड़े धरना होते हैं। इसके बाद सामाजिक संगठन बना सकते हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन है, जैसे RSS ही देख लो आप, बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है। तो इस प्रकार से हमारे आर्टिकल में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है। इसमें अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है ना, 19 से 22 के बीच में हमें देखने को मिलता है। 20 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम नहीं देखेंगे, या 20 को ऐसा देख लो, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 19 हमारा हमें कुछ अधिकार देता है। ये मैं आपको किसी कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके क्या हक हैं आपको पता होने चाहिए, सिर्फ मैं उस पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा 20 आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाता है किसी भी अपराध में, ठीक है, किसी को अगर पकड़ लिया गया किसी अपराध में, जब तक वह इसका जो दोष है, उसने जो क्राइम किया है वह सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 में हमें 20 में देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा 20 है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 आर्टिकल कहता है कि हमारे पास प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अपनी रक्षा करने का अधिकार। हमारा संविधान हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है और ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि हम खुद की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं लोग एक हथियार रख लेते हैं, कोई राइफल, कोई दुनारा, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है कि नहीं, हमें डर है, हमें कोई मार सकता है। तो ये, या आपने देखा होगा किसी पर एक आम आदमी जिसके पास लाइसेंसी बंदूक होती है वो उस पर गोली चला देता है सामने वाले के ऊपर, तो इसलिए ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। वो कह सकता है कि भाई हमारी प्राणों की रक्षा करने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस में इस प्रकार से कृत किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब हमने बात की, इसी में एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, वो है अनुच्छेद 22। आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय का जो 6 से 14 साल का है, जो भी बच्चा है जो 6 से 14 साल का है, उसके पास राइट टू एजुकेशन, किसका, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, वो भी फ्री में। उनके कपड़ों की व्यवस्था, उनके बैग की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सब कुछ कौन करेगा, सरकार करेगी। तो ये हमारा अधिकार है, इसलिए तो सरकार करती है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो सरकार काहे को करेगी कि तुम्हें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देगी, कपड़े देगी, खाना देगी, क्यों देगी? इसीलिए संविधान हमारे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम सब के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल, ठीक है ना, 22 हो गया है। 23 में थोड़ा देख लेते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। 23 में गिरफ्तार करने का अधिकार है। जैसे जो पुलिस है, ठीक है ना, पुलिस है आपके पास, आपके घर आ जाती है, आपको अरेस्ट कर लेती है, तो आपके पास कुछ अधिकार हैं। आपको अपने
वकील से सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है ना। और आप पुलिस से ये सवाल कर सकते हैं कि किस किस अपराध में आपको पकड़ा जा रहा है, हमने क्या किया है, आपके पास कोई वारंट है मुझे पकड़ने का। तो ये आर्टिकल 23 में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आर्टिकल 23 से 24 के बीच में हमें देखने को मिलती है। 23 में हमें देखने को मिलता है क्या? 23 में हमें देखने को मिलता है देह से संबंधित व्यापार, ठीक है ना, देह से संबंधित व्यापार। और आर्टिकल 24 में देखने को मिलता है जो बच्चे कारखानों में काम करते हैं ना, जो जोखिम भरे कारखाने होते हैं, बच्चे उसमें काम करते हैं, तो बच्चों का अधिकार है अगर वो 18 साल के नहीं है तो किसी भी जोखिम भरे कारखाने में काम नहीं कर सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने कहा था, आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं, धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, धार्मिक एक स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जाकर के हम लोगों को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो ये हमारा अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार या शिक्षण यहाँ पर कर लीजिए, शिक्षण, हम किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कृति से संबंधित या कोई शैक्षणिक संस्था खोल लेते हैं, देखते हैं आप लोग अपना अपना स्कूल खोल लेते हैं, तो हमारा अधिकार है, इसलिए तो ऐसा कर पाते हैं। संवैधानिक उपचार मैंने आपको बताया था कि ये कोर्ट से संबंधित होते हैं, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके क्या क्या अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमने कहा हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं: क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार, संवैधानिक उपचार। इन अधिकारों का जब भी हनन अगर होता है, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपके इन अधिकारों को अवश्य प्रदान करेगा। सिर्फ बात ये है कि ये अधिकार आपको जब मिलेंगे तब संविधान होगा, संविधान बचा हो अगर है तब। अगर संविधान ही को बदल दिया, संविधान को परिवर्तित कर दिया, संविधान ही को हटा दिया, तो फिर ये अधिकार आपको कौन देगा? इसीलिए ये अधिकार हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमारा जो संविधान है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए हम सबको संविधान की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से संविधान में कई बार परिवर्तन करती हैं, कई बार उनको बदल देती हैं। अब हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम संविधान की कैसे रक्षा करें जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ संवैधानिक उपचार कौन कौन से हैं और कौन प्रदान करता है, कितने हैं, इनकी डिस्कशन के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।